दृष्टि बदल दी। महाराज सभी देवताओं ने मिलकर के प्रहलाद जी को आगे भेजा और प्रहलाद जी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और जैसे ही नरसिंह इधर प्रभु प्रहलाद भक्त शिवरंजनी बहुत रोए प्रहलाद जी, बहुत रोए। और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा और नरसिंह भगवान ने क्षमा करो बेटा क्षमा करो, गले से लगा लिया प्रहलाद जी को। क्षमा करो बेटा क्षमा करो, देर हो गई आने में। हे बेटा आज हमें देर हो गई आने में, क्यों? आज महाराज जी का लगता है कि जन्म में क्षमा करो पुत्री क्षमा करो, देर हो गई हमें आने में। बेटा क्षमा करो, गिरी से गिराया तुम्हें, गिरी से गिराया तुम्हें, अग्नि में जलाया है। गिरी से गिराया तुम्हें, अग्नि में जलाया है। विष भी पिलाया तुम्हें, भजनों में गाने में। बेटा क्षमा करो, तुम्हें पर्वत से गिराया, गिरी से गिराया, अग्नि में जलाया। क्षमा करो बेटा क्षमा करो। महाराज आप भक्त और भगवान गले लग करके एक दूसरे से रोने लगे और कहा कि वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले बस आपके दर्शन हो गए, यदि देना चाहते हो तो यही दे दो कि हमारे पिताजी नरक में ना जाए, इन्होंने बहुत पाप किए। अरे नरसिंह भगवान बोले बेटा जिस घर में तेरे जैसा पुत्र पैदा हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तेरे पिताजी तो इस समय गोलोक धाम को में पहुंच चुके हैं। बोली नरसिंह भगवान की। इसके बाद हमारे प्रहलाद जी बड़े होकर प्रभु ने उन्हें राजगद्दी सौंपी और राज करने लगे। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने पुनः प्रश्न किया, महाराज हमने सुना है कि भगवान किसी के यहाँ पर मांगने के लिए गए। हाँ गए थे, किसके? अदिति के पुत्र पयोवृत जब माता अदिति ने किया कश्यप मुनि। एक समय ऐसा आया कि देवता भी के पास कुछ नहीं रहा। जब बार बार विनती की माता अदिति ने कि मेरे बेटों की रक्षा करो, माँ की गुहार को सुनकर भगवान ने द्वादशी के दिन भाद्रपद में बामन भगवान के रूप में अवतार ले लिया। बोले बामन भगवान की। और सीधे कहां पहुंचे? सभी ने, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने माला दी, किसी ने तिलक लगाया। और कहां पहुंचे? आज राजा बलि, कथा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है। राजा बलि कौन है? राजा बलि जिसकी अभी कथा सुनी, उन्हीं के आगे का वंशज परबाबा हिरण्याकश्यप। परबाबा को लगते हैं राजा बलि के हिरण्याकश्यप, और प्रहलाद को लगते बाबा। कथा को नियम अनुसार आगे बढ़ाते हुए हिरण्याकश्यप है राजा बलि के परबाबा, प्रहलाद है बाबा, और प्रहलाद का जो पुत्र हुआ विरोचन वो लगते हैं राजा बलि के पिताजी।
मतलब हिरण्याकश्यप के बाद प्रहलाद, प्रहलाद के बाद विरोचन और विरोचन के बाद राजा बलि का राज आया। राजा बलि एक ऐसा राजा हुआ कि महाराज इसके यहाँ पर भगवान और मां लक्ष्मी को भी मांगने के लिए आना पड़ा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे बनकर कहां पहुंच गए? जिस समय सोमा यज्ञ राजा बलि शुक्राचार्य जी के सानिध्य में कर रहे थे। किस लिए कर रहे थे? देवताओं को लगा कि हमारी गद्दी चली जाएगी उन्हीं की प्रार्थना से। और ऐसा ही होता है, जब राजा बलि यदि सोमा यज्ञ संपूर्ण कर लेते तो उन्हें इंद्रासन मिल जाता। लेकिन बामुन भगवान आज राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हैं। सेनापति ने जाकर के बताला कहा कि बड़ा ही सुंदर, जिसका मुख करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला नन्हा सा बालक, पता नहीं या ये वो समझे कि कोई बाहर देश से आया है, अपने देश का तो लगता ही नहीं है। और सेनापति ने ये किससे कह रहे थे? शुक्राचार्य जी से। शुक्राचार्य जी ने बैठे बैठे वहीं से अपनी योग माया से देखा, कहा किसी को नहीं, क्या देखा कि वही छलिया आज फिर हमें छलने के लिए। समय जब जब भी हमारा अच्छा आता है ये जरूर आ जाता है, फिर आ गया छलने के लिए। गुरु ने नहीं कहा, बोले बेटा जब तक मैं ना कहूं यज्ञशाला के बाहर नहीं जाना, जब तक मैं आज समय विपरीत चला, अभी अच्छा समय था आज विपरीत समय आ गया। महाराज आज विपरीत समय आ गया। शुक्राचार्य जी की बात सुनकर के राजा बलि बोले, गुरुजी ये खुशी का समय है, सोमा यज्ञ कर रहे हैं हम, आप क्या बोल रहे हो यज्ञशाला में बैठ करके? बेटा मैं जो कहूं वो बात आज माई मेरी मानता चल, नहीं तो आज के बाद तेरा नाम नहीं रहेगा। गुरुजी बात तो बतलाइए, क्या बात है? और जैसे ही सेनापति ने दोबारा आकर के फिर कहा कि वामन भगवान जो खड़े थे, कहा कि एक ब्राह्मण वाला खड़े हुए हैं, छाता लगाए, हाथ में कमंडल लिए, करोड़ों सूर्यों के समान जिनके मस्तक पर तेज है। और जैसे ही राजा बलि ने सुना खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी बोले, देखो आज मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं बैठ जाओ, लेकिन राजा बलि नहीं माने। कहा गुरुजी दरवाजे पर कोई खड़ा है, यज्ञ की तैयारियां हो चुकी, सोमा यज्ञ अपने करने वाले हैं। आज तक जीवन में अपने घर पर जो भी आया, आज तक अपने घर में जो भी आया अपन ने किसी को खाली नहीं जाने दिया। आज जब समय आया फिर देने का तो आप कह रहे हो। और धीरे कहते कहते यज्ञशाला के बाहर निकल गए राजा बलि। और कहां पहुंचे? बामुन भगवान के पास पहुंच गए। और जैसे ही बामुन भगवान को देखा राजा बलि मोहित हो गए। शिवरंजनी, केवल ओनली शिवरंजनी। महाराज
जैसे ही देखा राजा बलि हाथ जोड़कर बोला, मैंने बहुत जीवन में दान दिया, बहुत दान दिया, लेकिन आज तक आप जैसा मैंने व्यक्ति नहीं देखा। कहा बतलाइए क्या चाहिए? वामन भगवान बोले, बस यज्ञ देखने की इच्छा थी सो आ गए। नहीं, यज्ञ देखो प्रसाद पाओ, लेकिन आपको चाहिए तो कुछ बतलाओ। नहीं, हमारे पास सब कुछ है। और पहली बात ये कि आप हमारी पूर्ति भी नहीं कर सकते। विचित्र बात। राजा बलि और अब मांगो तो सही, 5 गांव मांगो, हाथी मांगो, जीवरात मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, हीरे मणि मोती, जो मांगोगे वो मिलेगा। बामुन भगवान बार बार कह रहे, क्या आप हमारी पूर्ति नहीं कर सकते? पूर्ति नहीं करते महाराज। अब क्या होता है कि बार बार कहने पर कि मांगो तो बामुन भगवान कहते हैं, हम ऐसे नहीं लेते, हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, हम ब्राह्मण हैं। यदि देना हो बिना संकल्प किए किसी भी ब्राह्मण को, या तो गुप्त दान या संकल्प के माध्यम से तभी जाकर के लगता है। महाराज कम संकल्प लेते हैं। आपको चाहिए क्या? आज तक तो संकल्प की बात किसी ने नहीं की। शुक्राचार्य जी फिर आए, बोले बेटा बलि, मेरे कहने पर तू आ गया, लेकिन फिर मैं तुझे कह रहा हूं कि आज मेरी बात मान जा। लेकिन कहां होनी होई सो होए रहे। महाराज बलि कहा ठीक है। और जो मेरे बामन भगवान कमंडल लिए थे उसमें जो जल था, वो जल डालने के लिए जैसे कमंडल हाथ में लिया और राजा बलि ने हाथ बढ़ाया, जल की धार गिरने वाली ही थी कि शुक्राचार्य जी छोटे से रूप बना करके कमंडल की टोटी में प्रवेश कर गए, बैठ गए, ताकि जल ना गिरे। जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा? संकल्प कैसे होगा जब जल ही नहीं गिरेगा? लेकिन ऐसा होता है कि जब बामन भगवान ने देखा कि जल की धार नीचे नहीं गिर रही, तो क्या होता है कि एक कुशा वहीं पड़ा, उसको उठा करके कहा बलि बहुत दिन से कमंडल को साफ नहीं किया, जरा इसकी नली को साफ कर दूं। और शुक्राचार्य जी ऊपर बैठे बैठे देख रहे थे, जैसे कुशा की नाल डाली और शुक्राचार्य जी के बाएं नेत्र में जाके लगी, तो क्या है, शुक्राचार्य जी की एक ही आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी की जैसी ही आंख फूटी, भागे, मरो या जियो हमें क्या लेना। अब बोले शुक्राचार्य जी मरो या जियो, पहले बोल लेते तो वहां का फूटती। लेकिन ऐसा होता है, देता कोई है, लेता कोई है और भड़कता बीच में कोई और है। ये दुनिया का दस्तूर है। बलि देत हते बामुन लेत हते, बलि देत हते बामुन लेत हते। शुक्राचार्य जी ने अपनी आंख अकारण फुड़वा डाली। पुण्य की जल महाराज यही होता है, जो दान के धर्म के मार्ग में बाधा बनता है, उसकी यही गति होती है। कैसी? पुण्य की जल पाताल, पाप की जड़ अस्पताल, पाप की जड़ अस्पताल। संकल्प हुआ, क्या चाहिए? कहा 3 पग भूमि। 3 पग भूमि। राजा बलि हंसने लगे, और कुछ मांग लो फिर मत कहना, नहीं बस 3 पग भूमि। संकल्प हुआ। जम्बू द्वीपे भटखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते देशे भारत देशे, ऐसे संकल्प बड़े सुंदर संस्कृत वाक्यों के द्वारा व्यक्त किया। महाराज संकल्प हुआ, धन्य है राजा बलि। जब संकल्प हुआ तो भगवान इतने छोटे थे और कहा कि अपनी जितनी जमीन आपने मांगी है नाप लो, जौन सा भी आपको जहां पे अच्छी लगे, जिस जगह भी आपको
राजा बलि की बात सुनकर के वामन भगवान देखते देखते विशाल काय बड़ा शरीर बना लिया। देखिए इधर एक और कथा कि अगर कोई दुनिया का व्यक्ति होता तो क्या कहता, जब संकल्प दिया था तो छोटे थे तो छोटे बनकर ही नापो, कहता नहीं कहता। लेकिन देखिए राजा बलि दानी नहीं महादानी है, ऐसा दानी आज तक नहीं हुआ। महाभारत का कर्ण और इधर भागवत में राजा बलि कोई दाई, जहां पर आज भी मेरे गोविंद चौकी अपनी पहरा देते हैं। आज भी बहुत सुंदर कथा राजा बलि की, आगे समय कम है लेकिन। और इस तरह से जब बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए, पागे पाताल शीचे अज धामा, पागे पाताल शीचे अज धामा। पागे पाताल शीचे अज धामा, और पाताल शीचे अज धामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। महाराज इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि महाराज समुद्र तो केवल तलवे तक रहा, तलवे तक। और घुटनों तक शूर, कटी कमर, कहां तक, अतल बितल सुतल महातल रसातल। ऊपर के जो लोग हैं उनके क्या नाम हैं, ऊपर भी 7 लोग हैं, क्या नाम है उनके ऊपर, भू भुआ श्वा जना महा तपा। एक ही पग में सारे ब्रह्म लोक को नाप लिया, सारे लोगों को नाप लिया। दूसरी पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, कोई जगह शेष ना रह गई। नीचे के अतल बितल सुतल रसातल महातल धरातल पाताल सभी लोगों को जब तीसरा पग धारण कहीं जगह ना बचे तो राजा बलि से बोले कि हे बलि, तूने संकल्प किया था कि यदि मेरे संकल्प पूरा ना कर सका तो तुझे पाप लगेगा। कहा राजा बलि बोले देखो ये बताइए जमीन बड़ी या जमींदार। कहा जिसकी जमीन का मालिक है वो जमींदार बड़ा होता है। तो ये बतलाइए प्रभु, आपने 2 पग में मेरी जमीन नापी है, 2 पग में मेरी जमीन नापी है, तो मैं तो उसका जमींदार हूं, 1 पग के लायक तो होगा हूं, 1 पग में तो। महाराज इस बात को सुनकर के वामन भगवान प्रसन्न हुए। राजा बलि, मैंने बहुत से दानियों को देखा, बहुतों से मैंने, लेकिन तय रहते हुए जैसा दानी नहीं देखा। राजा बलि के सिर पर दाहिना पैर वामन भगवान ने रखा और थोड़ा सा इशारा कर थोड़ा सा दबाव लगाकर कहां भेज दिया, पाताल लोक में, पाताल लोक में। पाताल लोक में गए तो साथ में भगवान भी। महाराज राजा बलि ने कहा कि अब सब कुछ तो आपने ले लिया, मुझे पाताल भेजकर अब जाइए उन देवताओं के पास जिसके लिए आपने मुझे छला, उनका भला करो। आप मांगते तो सही, लेकिन आपने दुख इस बात का है कि धोखे से नहीं। वामन भगवान बोले बेटा बलि, भले ही मैं देवताओं के पक्ष के लिए तुझसे मैंने छल किया, लेकिन मैं वचन देता हूं कि आने वाली गद्दी सिंहासन देवताओं के राजा तुम ही बनोगे। और ये लिखा है कि आगे जो मनु, आगे जो पहले होगा और जब देवताओं की गद्दी बनेगी तो राजा बलि ही इंद्रलोक के राजा बनेंगे, देवराज इंद्र बनेंगे।
राजा बलि प्रसन्न हुआ और कहा कि पता लोग आपके लिए है, इसलिए हमने आपको दिया, आप राज करिए। कहा प्रभु मुझे राज अगर करना होता तो मैं दान ही क्यों देता, मुझे तो बस आपके चरणों की सेवा मिलती रहे। का नहीं, यदि देना चाहते हो तो आप मेरे सामने सदैव प्रति क्षण जब भी मैं बाहर आ जाऊं या कहीं भी निकलो तुम्हारे दर्शन कर कर निकलो। वामन भगवान ने ऐसी बात सुनकर के कहा राजा बलि तुझे लेस मात्र भी दुख नहीं हुआ, मैंने तुम्हारे सारी की सारी संपूर्ण जमीन नाप ली, तुझे भी छल लिया, लेकिन तू इतना मैं वरदान देता हूं। और राजा बलि उसी दिन जब पाताल लोक के राजा बने तो वामन भगवान भी वहीं के पहरेदार बन गए कि तुम्हारे राज की मैं रक्षा करूंगा। एक सरल भाषा में वहां के चौकीदार बन गए, चौकीदार बन गए, पहरेदार बन गए। इधर नारद जी को पता लगा, बहुत समय निकल गया, बैकुंठ पहुंचे, माता लक्ष्मी से बोले हमारे भगवान दिखाई नहीं दे रहे। लक्ष्मी जी बोली वही बात तो हम आपसे जानना चाहते हैं। कहा पाताल में वो बेरोजगार थे, उन्हें नौकरी मिल गई। किनके यहाँ? राजा बलि के यहाँ नौकरी मिल गई। और लक्ष्मी जी बोले दे भगवान देखो, लक्ष्मी जी बड़ी परेशान है भगवान से। कभी कभी तो महाराज लक्ष्मी जी को ऐसे छोड़ देते हैं कि उन्हें कई युगों तक भी पता नहीं लगता। आज कई युग निकल रहे हैं, लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि भक्तों के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो। नारद जी बोले अब की बार ऐसे भक्त से पाला पड़ा है, कोई साधारण भक्त नहीं है क्या? अरे राजा बलि ने गए थे राजा बलि को छलने के लिए, लेकिन राजा बलि ने उन्हें ही छल लिया। राजा बलि ने उन्हें छल लिया, चौकीदार बने हैं। क्या उपाय? नारद जी ने बतलाया कि जाओ राजा बलि से रिश्ता बनाओ, जैसे भगवान गए थे मांगने के लिए तुम्हें भी जाना पड़ेगा। आज मां लक्ष्मी जगत जननी दुनिया को देने वाली राजा बलि के द्वारे खड़ी गुहार लगा रही और रिश्ता कौन सा बता रही, भैया बलि, भैया बलि तेरी बहन द्वार पर खड़ी। बहुत देर हो गई, राजा बलि बाहर आए। बहन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। बताया कि मैं बैकुंठ से आई हूं, मैं लक्ष्मी मेरा नाम है। अच्छा, कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार जो मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसी दिन से भाई बहन का रिश्ता पवित्र माना जाता है। दुनिया में अनेकों रिश्तों हैं, लेकिन भाई जैसा और बहन जैसा रिश्ता बहन रहती है भले ही ससुराल में, लेकिन जब भी भोजन की थाली सामने आती है तो वो बचपन की यादें, वो बचपन की घड़ी जब साथ साथ भाई बहन खेला करते थे, याद कर कर के एकांत में रोती है। बड़ा पवित्र रिश्ता है, बड़ा पवित्र रिश्ता है। दुनिया में बहुत रिश्ते हैं, लेकिन भाई बहन जैसा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। राखी राजा बलि को बांधी। राजा बलि ने कहा बहन क्या चाहिए बताओ, अगर तुमने रिश्ता ही बना लिया क्या चाहिए, क्या चाहिए? भैया यदि कुछ देना चाहते हो